देन नेक्स्ट इज ग्रामर गीक। ग्रामर गीक में जैसे मैं थोड़ा सा एडवांस ग्रामर हमेशा लेती हूं, इस बार मैं 4 वर्ड्स के साथ खेलने वाली हूं। द फर्स्ट इज जस्ट, द सेकेंड इज येट, द नेक्स्ट इज स्टिल एंड ऑलरेडी। जस्ट का यूज कब करते हैं हम? जस्ट कब करते हैं? जो चीज बस थोड़ी देर पहले हुई है, जैसे कि मतलब अभी 10 बज रहे हैं और कोई काम अगर 9:45 को हुआ, 9:30 को हुआ, तो आप कहोगे जस्ट। अ शॉर्ट टाइम बिफोर विल बी कॉल्ड एज जस्ट। उसका यूज कैसे होता है? देखो, आई हैव जस्ट सीन सुजन कमिंग आउट ऑफ द सिनेमा। अभी देखा, मतलब जनरली ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ होता है। क्रिया हो गई बट समय चालू है। अरे मैं अभी खाना खा के उठी हूं, तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। ठीक है, जस्ट कब यूज होता है? बस थोड़े समय पहले, थोड़े समय पहले अगर आपने कोई क्रिया खत्म की हो, समय चालू है, क्रिया हो गई। सो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई डिनर, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। और ये किसके साथ यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है, जस्ट को कहां डाला जाता है कभी भी याद रखना? ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में। जैसे मैम देखो, हैव यू जस्ट टेकन, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में आता है जस्ट। किसके बीच में आएगा? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में आता है जस्ट। ये ऐसा फ्रेमिंग होता है। आई हैव जस्ट ईटन माई लंच, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द टास्क। तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट एंड V3 फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, येट कब यूज होता है? येट एट एनी टाइम अप टू नाउ। ठीक है, जनरली इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, जैसे कि तुमने अभी तक नहीं किया, haven't you completed yet, ऐसे बोलने में येट आता है। ठीक है, और जनरली इसी को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जब यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। अभी तक नहीं किया, येट। ओके, इतना याद रखा। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट? I haven't finished it yet. I'll do it after dinner. अभी तक नहीं किया, तो जनरली अभी तक को जब बोलते हैं तो yet का यूज होता है। अभी अभी just, अभी तक yet, याद रहेगा। अभी अभी just, अभी तक yet। नेक्स्ट, still। ओके, स्टिल जब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होता है, इसका मतलब वो क्रिया हुई नहीं अभी तक। अभी तक नहीं, स्टिल। अभी तक, येट। अभी अभी, जस्ट। अभी तक नहीं, स्टिल। क्लियर? आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर एंड द बस स्टिल हैजंट कम। स्टिल हैजंट, स्टिल हैवेंट। क्लियर? ऑलरेडी। ऑलरेडी कब यूज होता है? यस, something which has been done before now, generally when the act has been completed. अभी अभी, just. अभी तक, yet. अभी तक नहीं, still. अभी हुआ, already, kind of stuff. Okay, I've already spent. See, already used with the present perfect means before now. It is used to emphasize that something happened before something else or earlier than expected. पहले ही कुछ काम हो जाए तो already, कुछ काम नहीं हो तो still, कुछ काम आप कह सकते हो कि अभी तक चालू है, yet, and you can also say just when you have, अभी अभी जो चीज हुई है, just finished. So already can come between the auxiliary and the main verb. Yes, the same thing, and you can see how it has been used in sentences. Clear? 4 words: just, yet, still and already. Just, yet, still and already चारों भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आते हैं, लेकिन उनका यूसेज कॉन्टेक्चुअली कैसा होना चाहिए वो बताया गया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एडवांस ग्रामर। ओके, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, एंड दैट इज ग्रामर गीक। ग्रामर में आज मैं लूंगी सो और सच। ये 2 वर्ड्स का बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि इनको कहां यूज करें। दिस इज अ पार्ट ऑफ एडवांस ग्रामर अगेन। सो और सच, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको कहां यूज किया जाए, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, सो को यूज किया जाता है एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ, ताकि उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। कितनी गर्मी हो रही है, इट्स सो हॉट। यू कैन नॉट से इट इज सच हॉट, राइट? इट इज सो हॉट टुडे।
एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ. सो को किसके साथ यूज किया जाएगा? एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ यूज किया जाएगा टू emphasize, okay, to underscore the importance of that word. She looks so young. He drives so slowly. Clear? Now, we are using the comparative form of the adjective. We use so to make it more stronger. So much more quickly. So basically, so का जन्म हुआ है adjective या adverb के साथ ताकि उस word पे ज्यादा emphasis आए. She's so beautiful. He's so smart. He is so intelligent, right? Adverb के साथ he drives so slowly. He writes so neatly. We can say this way. Clear? Let's go for the next part, that is such. Generally, such is used with a noun. ठीक है? such को कहां यूज किया जाता है? noun के साथ, ये याद रखें आप. so को किसके साथ यूज किया जाता है? adjective और adverb के पास. such को यूज किया जाता है एक noun के साथ. जैसे कि मैम एग्जाम्पल बताएं. नाउ लेट्स सी. यू आर सच एन एंजल. इट्स सच अ हॉट डे. अभी मैम यहां पे सच के साथ हॉट, बट यहां आ गया ना, सो इट इज एक्टिंग एज अ नाउन. इट्स सच अ हॉट डे. दे आर सच लवली ट्राउजर्स. सो जनरली सच इज यूज्ड विद अ नाउन. सच इज यूज्ड विद अ नाउन. ठीक है. नेक्स्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हियर, बट when we use much, many, little and few with a noun, तो फिर वहां पे so आएगा. एक इसमें एक कंडीशन है, ये तो याद रहेगा. so किसके साथ आता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब. सच किसके साथ आता है? नाउन. लेकिन अगर यहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यहां पे कुछ अगर ऐसे वर्ड्स हैं, many, few, less, या आप कंपैरेटिव डिग्री, ओके, मच, मेनी, फ्यू, लिटिल, लेस, अगर ये सारी चीजें हैं तो भी इनके साथ, नाउन के साथ क्या जाएगा? सो जाएगा. सो किसके साथ जाता है? एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ. लेकिन नाउन के साथ कब जाएगा? जब नाउन और सो के बीच में ये सारे वर्ड्स हैं, मेनी, फ्यू, मच, लेस, ऑल दिस, और सच जाता है नाउन के साथ. तो ये तीन चीजें आप याद रखें. देयर आर सो मेनी पीपल हियर. सच मेनी पीपल नहीं बोलते हैं. I had so little time, okay? And I think this is something advanced कि generally आप क्या करते हैं? so और such को that के साथ भी use करते हैं और आगे clause आता है. एक और use है, so और such के आगे that आता है, followed by the subordinate clause of it. So this is one more construction structure possible. ठीक है? So go through these phrasal verbs. Let's go for the next part, that is grammar geek. This is a part of advanced grammar wherein I will be taking adjectives. Adjectives generally दो टाइप के होते हैं. एक होता है gradable adjectives, दूसरा होता है non-gradable adjectives. Gradable adjectives का मतलब होता है जिस adjectives में आप grade कर सकते हो. It's very hot, it's hot, hotter, hottest. Grades आ सकते हैं. It's cold, right? It can be more cold. It is the most cold. Whatever you say. So basically grades are there. Okay, that's gradable adjectives. And there's something called as non-gradable adjectives. जैसे कि I have completely finished the task. Once you're using the word finish, you cannot say it is half finished or it is completely finished. No. Clear? So finish itself says कि that the task is complete. आप उसको और grades नहीं लगा सकते हैं. ठीक है. तो जब आप एडजेक्टिव्स को मॉडिफायर्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब कोई ग्रेडेबल एडजेक्टिव है जैसे कि एंग्री, थोड़ा गुस्सा, बहुत गुस्सा, बिग, बोरिंग, चीप, थोड़ा चीप, ज्यादा चीप, थोड़ा कोल्ड, ज्यादा कोल्ड, एक्सपेंसिव, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनको ग्रेड्स हैं. कौन से ग्रेड्स लग सकते हैं? कैसे फॉर्म में मॉडिफायर्स? अ लिटिल बिट, अ बिट, pretty, quite, really, very, extremely. So these are the modifiers that are to be used with respect to gradable adjectives. For example, oh, this is pretty interesting. Oh, this is pretty expensive. This is really expensive. This is very expensive. Okay. This is extremely expensive. So when I say this is quite expensive, I have a different intention. When I say this is really expensive, I have a different intention. And when I say this is extremely expensive, I have a different intention. So these are gradable adjectives. ऐसे adjectives जिनमें grades होते हैं.
उनके लिए कुछ अलग मॉडिफायर्स होते हैं और वो एडजेक्टिव्स की लिस्ट अलग है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज प्रिटी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. फर्क समझ में आया आपको? सेम थिंग. चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स. नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स यानी ऐसे एडजेक्टिव्स जिसको आप जनरली ग्रेड नहीं कर सकते. उसमें भी दो टाइप हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स होते हैं. ना फॉर एग्जांपल, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स में एक्सेप्टेबल, डेड, डिस्ट्रॉयड, फिनिश्ड, फ्री, इम्पॉसिबल, ये जो शब्द हैं, यू कैन नॉट से दिस इज प्रिटी इम्पॉसिबल, दिस इज रियली इम्पॉसिबल, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल. अगर आप ऐसे बोलोगे तो आप गलत साउंड कर रहे हो एंड डेफिनेटली यू आर यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स. दिस इज ऑल्सो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. लेकिन जब आप इम्पॉसिबल वर्ड यूज कर रहे हो, सो आपको कौन से मॉडिफाइज अलाउड है यूज करना? Absolutely, totally, completely you can use. This is absolutely impossible, this is completely impossible, this is totally impossible. ये तीनों करेक्ट है और तीनों का मीनिंग सेम है, बट आप उनको वैसे ग्रेड्स नहीं दे सकते. नेक्स्ट, नॉन ग्रेडेबल यानी एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स, जैसे कि एंशियंट, अमेजिंग, ऑफुल, बॉइलिंग, डिलिशियस, एनॉर्मस, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये नॉन ग्रेडेबल एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स हैं. इनके लिए भी आप सिर्फ दो ही मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, दिस इज प्रिटी अमेजिंग, won't go. This is absolutely amazing, this is really ancient, this is really boiling, this is absolutely delicious. Okay, so you have to use these kind of modifiers for non-gradable extreme adjectives. Next, let's go for grammar geek now. ग्रामर गीक में आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट लिया है मैंने जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश. सो व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, नो डाउट वो लोग स्पेलिंग लिखने में तो गलती नहीं कहूंगी, अलग अलग हैं. जैसे कि COLOR अमेरिकन कलर, COLOUR ब्रिटिश कलर, ठीक है, बट बोथ आर करेक्ट. उनके प्रोनाउंसिएशंस भी काफी अलग हैं. जैसे कि when I talk about privacy, this is the word PRIVACY, privacy. तो privacy is the American pronunciation, and when I talk about privacy, privacy is the correct British pronunciation. Clear? So privacy, privacy, semi, semi. So these are the differences. But आज जो difference मैं लेने वाली हूं वो उनके grammatical usage का difference है. Yes, थोड़ा सा ग्रामर अलग यूज करते हैं ब्रिटिशर्स और अमेरिकन. कैसे उनके ग्रामर में डिफरेंसेस आते हैं ये आज हम लेंगे ग्रामर गीक में. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट. जनरली जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश के लोग हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, वो कोई भी पास्ट की एक्टिविटी जो प्रेजेंट को रेलेवेंट है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. और जनरली अमेरिकन किसी भी पास्ट एक्टिविटी के लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं. अगेन आई रिपीट, ब्रिटिशर्स को अगर कोई पास्ट एक्टिविटी बताना हो लेकिन वो प्रेजेंट से कुछ रिलेटेड है, कनेक्टेड है, रेलेवेंट है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. लेकिन अमेरिकन किसी भी पास्ट एक्टिविटी को सिंपल पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he has already had lunch, this is present perfect tense. ब्रिटिशर्स बोलेंगे, बट अमेरिकन्स को बोलना होगा तो he already had lunch, ऐसे अमेरिकन्स बोलेंगे, यानी they'll take the simple past form of it. Have you done your homework? See, have done, present perfect. Did you do your homework yet? भले ही वो शब्द already आए, भले ही वो शब्द yet आए, just आए, तभी भी. जैसे I have just completed the task. I have just completed the task. A Britisher will speak. American, I just completed the task. Simple past लेगा. Already, yet, just के साथ भी वो simple past use करते हैं Americans, और Britishers उसी को present perfect लेते हैं. ठीक है? यानी Americans की लैंग्वेज में आपको simple past ज्यादा दिखेगा, Britishers की लैंग्वेज में आपको present perfect tense ज्यादा दिखेगा. Next. ओके, गेट ये जो वर्ड है ना, इसका V3 फॉर्म
ब्रिटिशर्स गॉट लेते हैं, जैसे कि V1, V2, V3। गेट, गॉट, गॉट, ये ब्रिटिशर्स का स्टाइल है। अमेरिकन्स गेट, गॉट, गॉटन, दे राइट इट दिस वे। V3 फॉर्म उसका वो लोग गॉटन लेते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कुड हैव गॉट हर्ट, बिकॉज V3 है ना, हैव के साथ V3 जाता है। व्हेन इट कम्स टू अमेरिकन, यू कुड हैव गॉटन हर्ट। सी द डिफरेंस, क्लियर? You could have got hurt, correct? British English, you could have gotten hurt, American English. Understood this? Next, let's go for grammar geek. Last time British और American English का difference हम देख रहे थे, आज भी हम वही लेंगे। Basically, British English में ऐसा होता है बच्चा कि singular, plural दोनों use होते हैं collective nouns के साथ। Collective nouns के साथ singular, plural दोनों आते हैं British English में, depending on the context. अमेरिकन इंग्लिश में सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद कलेक्टिव नाउन्स। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद कलेक्टिव नाउन्स, जैसे कि माय फैमिली आर बराबर है माय फैमिली इज। अमेरिकन इंग्लिश जनरली पुलिस जो है ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेता है। पुलिस हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, चाहे ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश हो। ब्रिटिश इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों लेते हैं। माय फैमिली आर कमिंग, माय फैमिली इज कमिंग। यहां पे माय फैमिली इज कमिंग। अमेरिकन इंग्लिश पुलिस दोनों जगह पे प्लूरल लेता है। ओके, जनरली आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट, आई एम गोइंग टू हैव रेस्ट। ब्रिटिशर्स टेक और हैव को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कुछ वर्ड्स के साथ। आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट। अमेरिकन इंग्लिश जनरली ब्रिटिशर्स शाल का यूज ज्यादा करते हैं। शैल आई ओपन द विंडो, शैल आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ टी, शैल वी मीट, शैल वी ट्राई दैट अगेन। तो शाल का यूज ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादा है। अमेरिकन्स कैन आई ओपन द विंडो, वुड यू लाइक टू मीट मी, कैन, वुड, डू, हाउ अबाउट, ये यूसेज ज्यादा है। ब्रिटिशर्स कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स दोनों लेते हैं। अमेरिकन्स कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। पुलिस दोनों जगह पे प्लूरल वर्ब के साथ आता है। जनरली ब्रिटिश इंग्लिश में शाल का यूज ज्यादा है। अमेरिकन इंग्लिश में वही चीज कैन, वुड, हाउ अबाउट, डू के साथ रिप्लेस हो जाती है। हैव और टेक को ब्रिटिशर्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू टेक और हैव रेस्ट, आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, दे से आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ।